अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, सियर उलमाए किराम का 116वां नंबर है और आज के इस वीडियो में हम मालूम करेंगे एक मशहूर व मारूफ़ इमाम अबू हय्यान अंदलुसी रहमहुल्लाह के मुतअल्लिक़। अबू हय्यान अंदलुसी मशहूर हैं अबू हय्यान अल-अंदलुसी से, लेकिन इनका असल नाम है मोहम्मद बिन यूसुफ़ बिन अली बिन यूसुफ़ बिन हय्यान असीरुद्दीन अल-ग़रनाती अल-अंदलुसी। इब्नुल जज़री इन्हीं उलमाए क़िराअत के ज़िमन में ज़िक्र किए हैं। 650 पर 4 हिजरी को मतख़शारश नामी गाँव में पैदा हुए, जो ग़रनाता के इलाक़ों में से एक इलाक़ा है। इब्तिदाई तालीम बचपन ही से शुरू कर लिए थे। कुरान पढ़ना और हिफ्ज़ करना शुरू कर दिए थे, और कुरान पढ़ना हिफ्ज़ करना जो किए थे, इसमें आपके उस्ताद थे ख़तीब अब्दुल हक़ बिन अली। इनके बाद ख़तीब अबू जाफ़र बिन तब्बा के पास भी आप पढ़ने लगे। अबू हय्यान अंदलुसी रहमहुल्लाह, जिस तरह हर आलिम अपने ज़माने में इल्म को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ जगह रिहलत करता है, सफ़र करता है और तब जाकर इल्म को हासिल करता है, उसी तरह अबू हय्यान अंदलुसी रहमहुल्लाह भी मुख्तलिफ़ जगहों की तरफ रिहलत किए, सफ़र किए और वहाँ के जो उलमा थे, वहाँ के जो मशाइख थे, उनसे आपने इल्म हासिल किया। जैसा कि मुख्तलिफ़ जगहों में आपकी तुनस गए, आप काहिरा गए, इस्कंदरिया गए, दिमियात गए, महल्ला गए, जीज़ा गए, दशना या दुशना गए, वक़ना गए, वक़ूस गए, बिलबीस गए। तो इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों से आप मुस्तफ़ीद होते रहे। वहाँ के जो उलमा थे, वहाँ के जो फ़ुक़हा, जो क़ुर्रा, जो शुयूख़ थे, उनसे आपने भरपूर अंदाज़ में हासिल करने की कोशिश की। और जैसा कि मैंने कहा कि अबू जाफ़र इब्न तब्बा के पास भी आप पढ़ने लगे थे, फिर अबू अली बिन अबुल अहवस के पास भी आप पढ़ने लगे। अरबी लुग़त ग़रनाता में अबुल हसन अल अबदी और अबू जाफ़र तब्बा से हासिल किया। मालिक़ह में अब्दुल्लाह बिन अब्बास क़ुरतुबी, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये सहाबी नहीं बल्कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास क़ुरतुबी से आपने लुग़त हासिल किया। मालिक़ह में बजायह में या बुजायह में अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन सालिह से आपने हासिल किया। तुनस में अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन हारून से हासिल किया। इस्कंदरिया में हाफिज़ अब्दुल नसीर अल-मरयूती से आपने हासिल किया। मिस्र में अब्दुल अज़ीज़ अल-हर्रानी से आपने हासिल किया। इसी तरह इब्न ख़तीब अल-मज़्ज़ाह से भी आपने हासिल किया। अबू ताहिर अल-मलीही से भी आपने हासिल किया। हदीस आपने जो मिस्र में हासिल किया, वहाँ इब्न दक़ीक़ अल-ईद से आपने हासिल किया। नहू बहाउद्दीन नुहास से, इब्न नुहास से आपने हासिल किया, और इनको इब्न दक़ीक़ अल-ईद, हाफिज़ दिमियाती, अबुल अयमन अबुल यमन इब्न असाकिर ने इजाज़त दी थी। तो ये तमाम मशाइख से आपने मुख्तलिफ़ जगहों के असफ़ार के बाद, मुख्तलिफ़ जगह रिहलत करने के बाद, इन तमाम मशाइख से, इन तमाम उलमा से आपने इल्म हासिल किया। अबू हय्यान रहमहुल्लाह ने जो इतना इल्म हासिल किया और इतनी मेहनत की, तो अब वक्त आ गया था उनका कि अब वो जो हासिल किए हैं वो लोगों को दें। लोग उनसे मुस्तफ़ीद होने लगे, उनके दुरूस में लोग जमा होने लगे। इल्मी लिहाज से आपका चर्चा हर तरफ होने लगा। लोग उनकी किताबों की तरफ मुतवज्जा होने लगे कि जब देखा लोगों ने कि इनकी किताबों में वज़ाहत है, दलील है और कहीं भी इबहाम या ताक़ीद नहीं है, हर चीज़ वाज़ेह अंदाज़ में बयान करते हैं, वाज़ेह अंदाज़ में बता देते हैं, तो लोग इनकी किताबों की तरफ आने लगे। और ख़ास कर नहू से दिलचस्पी रखने वालों के लिए आपकी किताबों में बहुत कुछ जो है
देखने को मिला और हासिल करने को मिला। यही वजह है कि आपके जो शागिर्द हैं, जो तलामिज़ा हैं, एकदम जो है मशहूर तलामिज़ा हैं और हर एक का अपनी जगह जो है ज़बरदस्त इल्मी कारनामा जो है रहा है। जैसा कि आपके तलामिज़ा में मिस्र में तक़ीउद्दीन सुबकी, ये जो है अच्छे इमाम में से माने जाते हैं, और उनके बेटे ताजुद्दीन सुबकी, इसी तरह बदरुद्दीन इब्न जमाअह, ये भी मशहूर आलिम है। कमालुद्दीन अल-अदफ़ुई, ये भी इनकी भी एक तफसीर में किताब है। जमालुद्दीन असनवी, ये भी मशहूर हैं। इब्न अक़ील, ये भी मशहूर हैं। अस्सफ़ाक़सी, इनके बारे में तो मालूम नहीं है। सफ़दी, इमाम सफ़दी, ये भी मशहूर हैं। तो गोया कि इनके तलामिज़ा जो है अच्छे अंदाज में इनसे जो है हासिल किए थे और उन्होंने अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक दीन की खिदमत के लिए कुछ न कुछ जो है वो सब अंजाम दिए हैं। और वजह क्या है कि आप लंबी उम्र पाए थे, नौबत पर 1 साल आप ज़िंदा रहे और इसी दौरान आप किताबों को भी लिखते गए और आपसे लोग मुस्तफ़ीद भी होते गए। यही वजह है कि आपके मशहूर तलामिज़ा भी जो है होने लगे थे। उलमा का क्या ख़याल है इनके मुतालिक, अगर वो हम जानें तो इनके शागिर्द इमाम सफ़दी फरमाते हैं कि वो जो नक़ल करते हैं उसमें सब्त हैं, ज़बान को जानने वाले हैं, अपने अल्फाज को सलीक़े से रखने वाले हैं, नहू और सर्फ़ में अपने असर के इमाम थे और उनको तफ़सीर हदीस में बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। लोगों के तराजिम, उनके तबक़ात, उनकी तारीख़, उनके हवादिस, इन तमाम चीज़ों के मुताल्लिक़ भी आप खूब जानते थे। और उनकी ऐसी किताबें हैं कि जो खूब मकबूल हुई और फैली, पढ़ी गईं, पढ़ाई गईं। इमाम सुयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अपने असर के नहू के माहिर थे, लुग़वी थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, मुअर्रिख़ थे, अदीब थे। इब्नुल इमाद फरमाते हैं अबू हय्यान तलब हदीस फ़िक़्ह को हासिल करने में लग गए थे और उनमें खूब महारत हासिल किया। तफ़सीर और अरबी, क़िराअत, अदब, तारीख़ में भी आपने खूब महारत हासिल किया। इनके चर्चे और इनकी शोहरत हर तरफ होने लगी थी। उस ज़माने के बड़े अइम्मा इनसे हासिल किए, जैसे तक़ीउद्दीन सुबकी, जमालुद्दीन अल-असनवी, इब्न क़ासिम, इब्न अक़ील, अस्समीन, इब्न मक्तूम, नाज़िरुल जैश वग़ैरह। अदफ़ुई फरमाते हैं कि वो सब्त थे, सदूक़ थे, सालिमुल अक़ीदा थे, बिदाए फ़लसफ़िया, एतज़ाल, तजसीम सबसे दूर थे। क़िराअत कुरान के पास ज़्यादा जो है रोने लग जाते थे। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हुज्जतुल अरब हैं, मिस्र के आलिम हैं। इनका मशहूर और अज़ीम कारनामा इनकी तफ़सीर अल-बहरुल मुहीत नाम से है, जिसमें नहू का बहुत ज़्यादा एतबार किया गया और इसकी कोई मसील नहीं है, इस तरह जो है कहा जाता है, क्योंकि इनकी तफ़सीर में नहू का बहुत ज़्यादा जो है ख़याल रखा गया। और इस तफ़सीर की एक ख़ुसूसियत ये है कि इस तफ़सीर को आप जो लिखना शुरू किए 75 साल जब आपकी हुई, आप जब 70 पर 5 साल के हुए तो तब जो है लिखना शुरू किए। तो वाज़ेह बात है 70 पर 5 साल की उम्र में इंसान अक़ल और ख़िरत के लिहाज से बहुत जो पुख्ता हो जाता है और तजर्बा और इल्म के लिहाज से भी बेहतरीन रहता है। तो जब वो कोई किताब या कोई भी जो है मज़मून लिखता है तो बेहतरीन अंदाज में लिखने की कोशिश भी करता है और होता भी है वैसा। तो वही इस किताब की ख़ुसूसियत यही बताई जाती है कि आप 75 साल की उम्र में इसको लिखना शुरू किए थे, तो ज़बरदस्त अंदाज में जो है लिखे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपने नहू का एतबार किया है। ये भी अच्छी बात है कि तफासिर में मुख्तलिफ़ अगर मनहज की तफसीरें हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज में जो है तफसीरें लिखी गई हैं, तो इससे हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तफसीर तबरी है, तफसीर इब्न कसीर है, उनसे जो हासिल करना है हम हासिल कर लेते हैं। उसमें जो है नहू या जो है अदब या
بلاغہ کے لحاظ سے بہت کم جو ہے اس میں توجہ دیا گیا ہے، تو اس کو جو ہے ہم ان کتابوں سے پورا کر سکتے ہیں، اور نحوی انداز میں قرآن کی تفسیر کو ہم آرام سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے اس کتاب کے متعلق، لیکن تحقیق جو ہے اس کی اچھی نہیں کی گئی ہے، اس طرح جو ہے بتایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی مشہور ہے اس تفسیر کے بارے میں، خود ابو حیان اندلسی اس کی تفسیر کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے تفسیر پہلے بہت کئی صفحات پر مشتمل تھی، کئی جو ہے جلدوں پر مشتمل تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اتنی لمبی تفسیر کون پڑھے گا تو میں جو ہے اس کو مختصر کیا ہوں، اس طرح جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ اور مختصر کیا کیا کہ البحر المحیط میں میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتا تھا اقوال کو، فلاں کے اقوال کو، مناقشات کو، تو ان سب چیزوں کو ہٹا کے مختصر انداز میں میں جو ہے اس کو جمع کر دیا ہوں، اس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں۔ آپ کی دیگر کتابیں بھی ہیں، جیسا کہ ارتشاف الضرب من لسان العرب، التذیل والتکمیل، اتحاف العریب بما فی القرآن من الغریب، النافع فی قراءة نافع، الأثیر فی قراءة ابن کثیر، تغریب النائی الی قراءة الکسائی، یہ تمام آپ کی کتابیں ہیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ آپ کی وفات 740 پر 5 ہجری کو ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔